हेलो व्यूअर्स। तो आज की सेशन में हम डोमेन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। तो यहाँ पर हमें डोमेन निकालना है इस फंक्शन का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन। राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन जो है दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। तो हम इस फंक्शन को, जो लॉग फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को हम फंक्शन जी ऑफ एक्स मान लेते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम एच ऑफ एक्स मान लेते हैं। राइट। तो जब भी हमारे पास कोई दो फंक्शंस होते हैं जो एक कोशेंट के फॉर्म में होते हैं, यानी कि जी एक्स ओवर एच एक्स फॉर्म में रहेंगे, तो हम क्या करते हैं कि पहले जो फंक्शन जी ऑफ एक्स है इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम एच ऑफ एक्स का डोमेन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो दोनों डोमेन आ रहे हैं, इन दोनों डोमेन्स का जो इंटरसेक्शन है, वो इंटरसेक्शन जो होगा वो एफ ऑफ एक्स का डोमेन होगा। राइट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम एफ ऑफ एक्स का डोमेन फाइंड आउट। तो चलिए जो फंक्शन जी ऑफ एक्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारे पास लॉग फंक्शन है। तो लॉग फंक्शन में हमारे पास यहाँ x प्लस वन दिया हुआ है। तो x प्लस वन जो है इसे ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि x प्लस वन जो है लॉग जो है वो ज़ीरो के लिए डिफाइंड नहीं है। लॉग ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसलिए x प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो और x प्लस वन को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। राइट। क्योंकि जो लॉग की जो लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स है वो रियल नंबर्स पर डिफाइंड नहीं है। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉग एक्स प्लस वन जो है वो डिफाइंड होगा अगर एक्स प्लस वन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस वन जो है इट शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन। राइट। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो एक्स ग्रेटर देन माइनस वन होगी। तो अगर हम इसे इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स शुड बिलोंग टू द इंटरवल माइनस वन टू इन्फिनिटी हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पर हम एक रियल नंबर लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर हम माइनस वन ले लेते हैं इस पॉइंट को। राइट। तो x बिलोंगिंग टू माइनस वन टू इन्फिनिटी को अगर हम इस रीजन को यहाँ पर शेड करें तो कुछ इस तरीके से हमें करना होगा। तो ये जो ब्लू लाइन है ये हमारी जी ऑफ एक्स की डोमेन हो जाएगी और यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल का मीनिंग ये है कि जो माइनस वन है वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि x नॉट इक्वल टू माइनस वन। तो चलिए एच ऑफ एक्स का डोमेन देखते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एच ऑफ एक्स, तो हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए किसी भी फंक्शन में जैसे हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। राइट। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर यहाँ पर ज़ीरो हो जाए तो फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि एच ऑफ एक्स जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। राइट। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। राइट। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर x की वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना देंगी। तो अब देखिए अगर यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है x माइनस वन। राइट। और पूरे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसे ज़ीरो के इक्वल नहीं होना है। तो इसका मतलब यह है कि अगर x माइनस वन की वैल्यू, तो अगर x माइनस वन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से बड़ी होती है या ज़ीरो के इक्वल होती है लेकिन लेस देन वन रहती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन जो होगा वो हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। राइट। तो x माइनस वन अगर ज़ीरो और वन के बीच में होता है इंक्लूडिंग ज़ीरो, राइट, तो तब क्या होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पर देखिए हम ज़ीरो प्लॉट करते हैं और यहाँ पर वन लिखते हैं।
राइट। तो जब भी x माइनस वन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो यहाँ 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, केवल 0 इंक्लूडेड होगा। तो अगर x माइनस वन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तो x माइनस वन का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमेशा 0 होगा। तो हमें यहाँ पर इन वैल्यूज को छोड़ना होगा, यानी कि एक्सक्लूड करना होगा। तो चलिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं 1 थ्रू आउट यहाँ पर। तो देखिए हमें मिलेगा 0 प्लस 1 और यहाँ पर x माइनस वन प्लस 1 और यहाँ पर 1 प्लस 1 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर हमें x मिलेगा और यहाँ पर 2 मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी x की वैल्यू 1 के इक्वल होगी या 1 और 2 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो इन वैल्यूज को हमें यहाँ पर एक्सक्लूड करना है। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी वो कभी भी इस इंटरवल में नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग 1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर हम ओपन इंटरवल कर देंगे, राइट। तो h ऑफ x जो है इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा कंप्लीट रियल नंबर्स में से हम इस इंटरवल को यहाँ पर छोड़ देंगे, राइट। तो h ऑफ x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन है इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग दिस इंटरवल। तो इंक्लूडिंग 1 होगा यहाँ पर और कॉमा 2 हो जाएगा, यहाँ पर ओपन है तो 2 जो होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। तो चलिए इस डोमेन को अब हम इस रियल नंबर लाइन पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट 2 भी है तो यहाँ पर हम इसे 2 लिख लेते हैं। तो देखिए r माइनस दिस इंटरवल, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम ये वाला पूरा पोर्शन लेंगे। कहाँ तक लेंगे हम इसे, हम लेंगे 1 तक, राइट। तो यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास 1 तक और ये 1 जो होगा यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होगा, राइट। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा इसमें वो 2 से इन्फिनिटी तक आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर ये 2 जो होगा वो इंक्लूडेड होगा, राइट। तो अब देखिए हमारे पास जो ब्लू लाइन है ये डोमेन है g ऑफ x का और जो ग्रीन है ये है डोमेन फंक्शन h ऑफ x का। तो चलिए अब हम कॉमन डोमेन निकालते हैं, यानी कि जो इंटरसेक्शन है, राइट। तो डोमेन ऑफ f जो होगा वो डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए अगर हम इस जो हमने यहाँ पर रीजन जो शेड किया हुआ है यहाँ से हम जो कॉमन डोमेन है उसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से अगर हम -1 तक देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ग्रीन लाइन है लेकिन यहाँ पर ये पोर्शन इंक्लूडेड नहीं है, राइट। तो इस पोर्शन को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, राइट। ओके, तो अब चलते हैं हम -1 से 1 तक। तो देखिए -1 से 1 तक जब हम जाएंगे तो जो ग्रीन पोर्शन है ये पोर्शन यहाँ पर इंक्लूडेड है, यानी कि -1 इंक्लूडेड है। लेकिन जो ब्लू लाइन है यहाँ पर ब्लू पोर्शन है ये इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब हम -1 से 1 तक यहाँ पर जो इंटरवल है इसे ले लेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि -1 जो है वो जो ग्रीन पोर्शन है इसमें इंक्लूडेड है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा, राइट। और यहाँ पर जो 1 है 1 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है ग्रीन पोर्शन में लेकिन ब्लू पोर्शन में इंक्लूडेड है, तो इसलिए इसे भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास ओपन इंटरवल आ जाएगा। और इसके बाद देखिए ये जो इंटरवल है 1 से 2 तक, तो ये जो ब्लू पोर्शन है इसमें तो है ये लेकिन यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, राइट। तो इस इंटरवल को हम यहाँ छोड़ देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे यूनियन। और देखिए जो 2 है ये यहाँ पर भी इंक्लूडेड है और यहाँ पर भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। तो 2 to इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि ये सारा जो रीजन है ये कॉमन है दोनों में, राइट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इन्फिनिटी। तो डोमेन ऑफ f जो होगा वो -1 to 1 ये ओपन इंटरवल होगा दोनों एंड से, यूनियन 2 to इन्फिनिटी।
तो देखिए यहाँ पर जो -1 है, अगर हम x की वैल्यू -1 ले लेते तो यहाँ पर -1 + 1 होता तो 0 आ जाता, तो log 0 जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ये ओपन होगा, राइट। तो -1 इंक्लूडेड नहीं होगा, और यहाँ पर भी ओपन इंटरवल है 1 है। तो अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें तो देखिए तब डिनोमिनेटर में क्या होगा कि 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 0 होगा, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर 1 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, राइट। और यूनियन लिखा हमने यहाँ पर, और फिर हमने इस इंटरवल को लिख लिया जो कि 2 से इन्फिनिटी तक है। तो 2 को हम यहाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 + 1 यहाँ 3 होगा, 2 - 1 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 डिफाइंड है, और 1 जो डिनोमिनेटर में आएगा तो फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, और 2 + 1 यहाँ रखेंगे तो 3 आ जाएगा, तो log ऑफ 3 भी डिफाइंड होगा, राइट। तो 2 से इन्फिनिटी तक ये जो सारी वैल्यूज होंगी इसके लिए फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड होगा, राइट। तो जो फंक्शन f ऑफ x है इसका डोमेन -1 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी होगा।